नमस्कार। कभी सोचा है कि घर या कार का लोन अचानक से महंगा या सस्ता क्यों हो जाता है? आज हम फाइनेंस की दुनिया के उन 3 खास शब्दों को समझने वाले हैं जो सीधे सीधे हमारी जेब पर असर डालते हैं। हर महीने जो ईएमआई कटती है, उसका ऊपर नीचे होना कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी और पावरफुल वजह काम कर रही होती है। आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारत के सेंट्रल बैंक से, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम सब आरबीआई के नाम से जानते हैं। आरबीआई को आप हमारी इकोनॉमी का कप्तान समझ लीजिए। जब वो कोई फैसला लेते हैं तो उसकी लहरें पूरे बैंकिंग सिस्टम से होते हुए आखिरकार हमारी सेविंग्स और लोन्स तक पहुंचती हैं। अब देश की इकोनॉमी की चाल को कंट्रोल में रखने के लिए आरबीआई के पास 3 बहुत ही पावरफुल टूल्स होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये क्या है और काम कैसे करते हैं। तो ये है वो 3 मेन रेट्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा सुने जाने वाले रेट से, जिसका नाम है रेपो रेट। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी बैंक को थोड़े समय के लिए, जैसे एक रात के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई, तो वो मदद के लिए आरबीआई के पास जाते हैं। आरबीआई उन्हें जिस ब्याज दर पर पैसा उधार देता है, बस वही रेपो रेट है। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। जैसे ही आरबीआई रेट बढ़ाता है, बैंकों के लिए पैसा लेना महंगा हो जाता है, और फिर बैंक्स क्या करते हैं? वो इस बढ़ी हुई लागत का बोझ सीधा अपने कस्टमर्स यानी हम लोगों पर डाल देते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, जब भी रेपो रेट बढ़ता है तो होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन सब पर ईएमआई भी बढ़ जाती है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। समझते हैं कि जब चीजें उल्टी दिशा में काम करती हैं तो क्या होता है। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये रेपो रेट का ठीक उल्टा है। जब बैंकों के पास जरूरत से ज्यादा कैश होता है तो वो उसे आरबीआई के पास जमा कर देते हैं, और इस जमा पर आरबीआई उन्हें जो ब्याज देता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। सोचिए कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा घूम रहा है, तो ऐसे में आरबीआई रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल एक स्पंज की तरह करता है, ताकि बाजार से एक्स्ट्रा पैसा सोख लिया जाए। वो बैंकों को एक अच्छा ब्याज रेट ऑफर करता है, ताकि बैंक अपना पैसा लोगों को लोन में देने के बजाय आरबीआई के पास रख दें। अब देखिए, आरबीआई जिस रेट पर पैसा देता है और जिस पर पैसा जमा करता है, उसके बीच का ये जो फर्क है ना, ये बहुत कुछ बताता है। ये गैप जितना ज्यादा होता है, आरबीआई की पॉलिसी उतनी ही सख्त मानी जाती है। चलिए, अब आरबीआई के तीसरे और आखिरी टूल की बात करते हैं, जो थोड़े अलग तरह के हालात के लिए इस्तेमाल होता है। बैंक रेट को आप रेपो रेट का बड़ा भाई समझ सकते हैं। ये वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को छोटी-मोटी नहीं बल्कि लंबी अवधि की जरूरतों के लिए उधार देता है। तो इन दोनों में जो मेन फर्क है वो है टाइम और गारंटी का। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और इसके लिए बैंकों को सरकारी सिक्योरिटीज गिरवी रखनी पड़ती हैं। वहीं बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और इसमें आमतौर पर ऐसी किसी गारंटी की जरूरत नहीं होती। तो अब जब हमने तीनों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए इन्हें एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो इस टेबल से साफ है, हर रेट का अपना एक अलग मकसद है, एक अलग टाइम फ्रेम है और गारंटी की शर्तें भी अलग अलग हैं, और यही चीजें इन्हें आरबीआई के लिए बहुत जरूरी और पावरफुल टूल्स बनाती हैं। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि आरबीआई महंगाई को काबू में रखने और देश की ग्रोथ को रफ्तार देने के बीच ये बैलेंस कैसे बनाता है? ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, और उनके हर फैसले का असर सीधा हम सब पर पड़ता है।